वशिष्ठ जी कहते हैं कि सकुचऊँ तात कहत एक बात अरधत जहीं बुध सर्वस जाता। हे तात, मुझे संकोच हो रहा है एक बात कहने में कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, अगर सब कुछ जा रहा होता है तो आधा बचाने का प्रयास करते हैं। और मेरी मति जो कह रही है कि तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरी लखन सियर घुराई। तुम दोनों भाई बन को चले जाओ, लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी अयोध्या वापस चले जाएं। भरत जी को ऐसा लगा जैसे डूबती हुई नाव को तारनहार मिल गया। तुरंत बोल पड़े भरत जी कि कानन करऊं जन्म भरि बासु। पूरी जिंदगी मैं जंगल में रहूंगा, इससे बड़ा सुख और कोई नहीं होगा कि भैया भाभी और लक्ष्मण वापस चले जाएं। वशिष्ठ जी अंतरात्मा से ये महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में भरत जी जैसा कोई नहीं है। आते हैं राम जी के पास और कह रहे हैं कि हे राम जी, तुम सबके अंतर मन में रहने वाले, सबके भाव कुभाव को अच्छी तरीके से समझते हो। अयोध्या वासियों, माताओं और भरत के हित में जो कुछ हो, जो तुम्हारी विवेक बुद्धि निर्णय ले कि इनके हित में क्या होगा, वो सबको स्वीकार हो। आप भरत जी का निवेदन सुन लीजिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भरत विनय सादर सुनिए, करिय विचार बहु। भरत जी की बातों को आदर पूर्वक सुन लीजिए और फिर विचार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंदु विसेखी। गुरु अनुरागु, गुरु जी का भरत के प्रति अनुराग देख करके राम जी को विशेष आनंद हुआ है और कह रहे हैं राम जी कि नाथ सपथ पीतु चरण दुहाई। हे गुरुदेव, हे स्वामी, आपके और पिताजी के चरणों की सौगंध दे करके मैं कह रहा हूं कि भयउ न भुवन भरत सम भाई, नाथ सपथ। भरत जी जैसा भाई तीनों लोक में नहीं हुआ है। भरतु कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। जो भरत कहेंगे मैं वो करूंगा। इतना कहकर राम जी चुप हो गए।
तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटा भरत, अब काहे का संकोच, जो मन में है कह डालो। सुनी मुनि बचन राम रुख पाए। क्या क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? ऐसे ही गोस्वामी जी नहीं, ऐसा एक एक शब्द हृदय को छूता है कि गुजुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल यघाई। राम जी के रुख को भांप करके भरत जी कह रहे हैं, खड़े हो जाते हैं, उनके आंखों से आंसू बहने लगता है और कहते हैं, हे मुनिवर, मैं अब और क्या कहूं, मेरी जो बातें थी वो आपने कह दी, और मेरे प्रभु इन्होंने तो जब से मैंने होश संभाला है मुझ पर विशेष कृपा रखी है। बचपन से कभी मेरे मन को तोड़ने वाली बात इन्होंने नहीं की। मैं संकोचवश इनके सामने कभी कुछ नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। यह है बड़ा भाई और छोटा भाई। हकीकत में मानस पढ़ने के बाद में जब लोग आपसी विवादों का निपटारा करते समय राम जी और भरत जी की बात कहते हैं, अब मन में बड़ी पीड़ा उत्पन्न होने लगती है। किनका उदाहरण दे रहे हो भाई? कि छोटा भाई कह रहा है कि आज तक मैंने इनसे कुछ कहा ही नहीं, जो मुझे चाहिए वो इन्होंने अपने आप दिया है। ब्रह्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ, इनका वो प्यार, इनका वो दुलार विधाता को बर्दाश्त नहीं हुआ, और विधाता ने मेरी माता को बीच में ला करके ऐसा कार्य करवाया है। और फिर माता को भी कह रहे हैं, मां तू मंद में साधु सुचाली। मेरी मां मंद बुद्धि है, मैं साधु हूं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने को ही दोष दे रहे हैं। और हर व्यक्ति को किसी भी घटना में अपना दोष ढूंढना चाहिए। हम क्या करते हैं, हर घटना के पीछे दूसरे का दोष ढूंढते हैं, और शायद इसीलिए समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। कह रहे हैं कि बिनु समुझे निज अघ परिपाको, जारी मुझाए जननी कही काकू। पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कह करके मैं व्यर्थ जला रहा हूं। गुरु गोसाई साहिब सिय रामो, लागत मोहिक परिणामो। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंचुक झूठ पुर, जानहि मुनि रघुरा। हे मुनिवर, हे रघुनाथ, मैं कितना सच्चा हूं, मैं कितना झूठा हूं, छल कर रहा हूं कि प्रपंच कर रहा हूं, कि मन में सही भाव है मेरे, ये सब आप जानते हैं। और मैं ही सारे अनर्थ की जड़ हूं।
भरत जी कह रहे हैं कि मैं ही सारे अनर्थ की जड़ हूं, और यहां आकर के मुझे देख करके लगा, जब मैंने निषाद राज का प्रेम देखा, जिनई निरखी मग सांपिन रीछी, तजई विषम विषु तामस तीछी। जिस भगवान राम को, जिस मेरे बड़े भैया राम को देख करके जहरीले जानवर अपना जहरीला स्वभाव छोड़ देते हैं, और वो मेरे भैया, वो मेरी भाभी और वे लक्ष्मण मेरी वजह से दुख सह रहे हैं, मैं कहाँ अच्छा। भगवान राम कहते हैं कि तात जाए जिए करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। हे तात, तुम ग्लानि मत करो, जीव ईश्वर के अधीन है, जीव की सारी गति ईश्वर के अधीन है, और तुम पर अगर कोई ये आरोप करता है कि भरत गलत है, तो वो अपना लोक और परलोक दोनों को नष्ट करेगा। और दोसु देहि जननी जड़ते, जिन गुर साधु सभा नहीं से। और मेरी मैया को जो दोष देगा, जो मूर्ख, जो जड़ मेरी मैया कैकेयी को दोष देगा, निश्चित मान लो कि उसने गुरुओं की और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। इस मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हारा। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करके लोग इस लोक में सुयश को प्राप्त करेंगे और परलोक में सुख प्राप्त करेंगे। उनके पाप प्रपंच अमंगल सब नष्ट हो जाएंगे। कहूँ सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि राउर राखी। क्या बात! भरत, ये पृथ्वी तुम ही धारण किए हुए हो, ये तुम्हारा स्वभाव है। भरत ऐसे भरत नहीं। भरत जी की महिमा जो गाई जा रही है, भरत जी के शब्दों को देखिए, वो शब्द बनावटी व्यक्ति बोल ही नहीं सकता। जो शब्द भरत जी के मुंह से निकल रहे हैं, बना करके नहीं बोला जा सकता है। आगे कहते हैं भगवान कि तात तुम्हें मैं जानूनी के, करऊं कायस मंजस जी के। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूं, क्या करूं? मेरे भैया, तुम बताओ मैं क्या करूं? पिताजी ने अपने बचनों की रक्षा के लिए तनु परिहर्यो अपना शरीर त्याग दिया है, और उनके बातों को मैं वृथा कर दूं, इतनी बड़ी बात नहीं। पिताजी चले गए, जो कह दिए कह करके चले गए, लेकिन मेरे भैया तुम हो,
और तुम्हारा संकोच उस पर भारी है, पिता के वचनों पर तुम्हारा संकोच भारी है। गुरु ने आज्ञा दे दी है, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। प्रभु मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहाऊ करूं सोई आज। तुम मन को प्रसन्न करके, संकोच को छोड़ करके जो कहो मैं आज वो करूंगा, ये मेरा प्रण है। सर अब देवताओं में खलबली मच गई, अब मामला और गड़बड़ हो गया।